जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? त्योहारों में हमने बहुत उमंग के साथ, बहुत तसल्ली के साथ और बहुत उत्साह के साथ पूजन पाठ किया, परंतु कुछ नियमित कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए, जिसके करने से हम जब भी पूजा करते हैं, जब भी त्योहार मनाते हैं, उनका फल हमें प्राप्त होता है। हमारी कुंडली के अंदर हमारी जो भाग्य होता है उससे पहले हमारा कर्म भाव होता है, और कर्म भाव से पहले हमारा पुण्य भाव होता है, पुण्य भाव से पहले हमारा धर्म भाव होता है, और सारी चीज़ों का एक दूसरे से ऐसे समावेश होता है कि जब तक हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम पुण्य को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा कर्म सफल नहीं होगा, तब तक हमारा भाग्य नहीं खुलेगा और हमें लास्ट में यानी कि हमारे 11वें घर का फल लाभ के तौर पर प्राप्त नहीं होगा। बहुत छोटी सी गणित है, लेकिन अगर हम इसे पूरी तरीके से घुमाएं तो कुंडली हमें सिर्फ एक चीज़ बताती है, वो ये कि नियमित कर्म अच्छे रखिए। नियमित कर्म अच्छे होंगे तो आपके जीवन के अंदर धर्म भी साथ होगा, कर्म भी काम करेगा, भाग्य भी साथ देगा और लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। है तो छोटी सी गणित, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इसे बैठाना हम सीख गए तो यकीन मानिए ज़िंदगी बदल देती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दिला देती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही नियमित कर्म बता रही हूँ। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए जी, हम ये सारी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी साथी हूँ, इसीलिए आपको नित्य नया कुछ बताने चली आती हूँ। आपके मोबाइल नंबर में अगर 4, 3 या 4 बार आता है, यानी कि 4 नंबर 4 4 4 4 ऐसे अगर 4 बार आ गया या 3 बार आ गया, आपका भाग्य अवरोध खाएगा ही खाएगा, आपके भाग्य में दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर आपके मोबाइल में 2 से ज़्यादा 7 आ गए, 3 4 5 6, अगर आपके मोबाइल में 7 नंबर बार बार रिपीट होगा और एक अंक के बाद फिर 7, एक अंक के बाद फिर 7, अगर ऐसे रिपीटेशन में 3 बार होता है तो आपको अपने जीवन में बहुत अपनों से धोखा खाना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ बहुत सफ़र्ड हो जाएगी। आपको पीड़ित होना पड़ेगा उन लोगों के द्वारा जिनसे आप बहुत जुड़ाव रखते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ें शामिल नहीं करते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि रात को नियमित तौर पर सही सोना, जैसे कि हर वक्त झूठ ना बोलना। ठीक है, वंस इन अ वाइल कभी बोल दिया, 14वीं के चांद की तरह किसी एक दिन मुंह से झूठ निकल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर आप रोज़ किसी से झूठ बोल रहे हैं और ऐसे इंसान से झूठ बोल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मानता है या आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो आपका भाग्य बंद हो जाएगा। कितना भी कर्म अच्छा कर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, मैं कहती हूँ सारी दुनिया की दौलत जाकर आप लुटा दीजिए, लेकिन अगर आपने ये कार्य किया तो आपका भाग्य अपने आप ही बंद हो जाएगा। कर्म बहुत ज़रूरी होता है और उसमें पुण्य का तड़का और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक और चीज़ आज मैं आपको बताती हूँ जिसको आपको हमेशा याद रखना होता है। गाय को रोटी देना बिल्कुल मत भूलिए, एक बहुत बड़ा पुण्य है ये। नियमित रूप से रोज़ाना मंदिर का एक फेरा ज़रूर लगाइए, मतलब मंदिर ज़रूर जाइए और वापस आ जाइए। चाहे आप वहाँ पर कुछ और करें ना करें, आप वहाँ पर कोई आप दीपक जलाएं, कोई आप माला चढ़ाएं, कोई पुष्प चढ़ाएं, कुछ मत करिए, बस जाइए, हाथ जोड़िए और आ जाइए। ये इस तरह से जैसे हम अपने घर में रोज़ाना प्रवेश करते हैं ना, इसी तरीके से ईश्वर के घर में रोज़ाना प्रवेश ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अब मुझे ये तर्क देंगे कि हमारे घर में भी तो मंदिर है ना। आपके घर का मंदिर उस साजो साज के साथ नहीं रखा जाता, उस नियम कायदे के साथ नहीं रखा जाता, उस धर्म के साथ नहीं रखा जाता जिस तरीके से मंदिर
प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का साज श्रृंगार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनको अपने आप को समर्पित करते हैं। ब्राह्मण द्वारा जो नियम अपनाए जाते हैं मंदिर में, वो हम घर में नहीं अपनाते। घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, लेकिन हमारे घर में तो प्याज लहसुन बनेगा। क्या हो गया? लड्डू गोपाल को तो हम चीनी और वो खिला देंगे परांठा बना के। लड्डू गोपाल का क्या है? उन्हें तो हम दही और रोटी खिला देंगे, खुश हो जाएंगे। हमने कहाँ नियम पालना है? हमने उसी बर्तन में जिसमें प्याज छौंक कर सब्जी बनानी है, प्याज के बिना तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी भाई? प्याज कैसे छोड़ दें? लड्डू गोपाल घर में बैठे हैं, बैठे रहने दो। ठाकुर जी घर में स्थापित हैं, होने दो। माता रानी घर में बैठा रखी हैं, होने दो। क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो प्याज खाएंगे जी, हमें तो अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता। आपने वो नियम अपनाया? नहीं अपनाया। आपने उन चीज़ों की परवाह की? नहीं की। हम टॉयलेट जाकर आए, हाथ धो लिया अच्छी से और आके हम मंदिर में खड़े होकर आरती दिया कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ईश्वर के प्राइमिसेस में जाने से पहले, ईश्वर की उस जगह पर जाने से पहले हम स्वच्छ होकर जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं। हम तभी ईश्वर का पूजन आराधना सब कर पाते हैं, वरना नहीं करी जाती, वर्जित होती है। इसीलिए भगवान के मंदिर में एक आपके लिए रेलिंग लगी होती है, जिसके आगे आप उसको टाप कर, उसको आप लांघ कर नहीं जा सकते। सिर्फ पुजारी ही आपके हाथ से लेंगे चीज़ें और भगवान को चढ़ा देंगे। ये इसीलिए होता है। अब समझ में आया कि घर के मंदिर में क्या करते हैं हम गलतियाँ, और क्यों हमें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, अंतर क्या है पता लगा? चलो जी, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आपको दूसरा नियम ये बनाना है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, आपको मंदिर में नित्य नियम से जाना है। अगर नित्य नियम से नहीं जा सकते तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये 3 दिन आप मंदिर में जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चींटियों को दाना खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपने घर के आसपास जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, हमारे हर घर के आसपास कोई ना कोई गरीब की बस्ती होती है, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं, या जहाँ पर ये मटके बनाने वाले होते हैं, जहाँ पर ये छोटी छोटी आइटम्स बनाकर सड़क पर बेच रहे होते हैं। इन लोगों को महीने का 1 दिन, 2 दिन, कोई तिथि, पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, कुछ भी बांध लो, उस दिन इन लोगों को अपने हाथ से बनाकर भोजन ज़रूर खिला कर आओ। पार्ले जी बिस्कुट नहीं चलेगा, ब्रेड का पैकेट नहीं चलेगा, बाज़ार से खरीद कर देना नहीं चलेगा। थोड़ी सी मेहनत करो, चाहे एक को ही खिलाओ, एक को ही बैठा दो, उसको ही खिला दो, लेकिन अपने हाथ से बनाकर खिलाओ। पुण्य तभी आता है, भाग्य तभी खुलता है। आप अपने घर में सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आपने अपने घर में छोटा या बड़ा कैसा भी मंदिर स्थापित कर रखा है, तो घर के अंदर मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दारू बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, आने भी नहीं चाहिए। आपने अगर सात्विक देवी देवता अपने घर में बैठा रखे हैं तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। आज नहीं होगा, आज आपको इस चीज़ का फल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी के 15 महीने, जैसे ही आपकी ज़िंदगी के 15 साल निकलेंगे, आपको इसका इफ़ेक्ट समझ आएगा। आपका घर का वास्तु पूरा ख़राब हो जाएगा, आपके बच्चों के जीवन पर इसका बहुत गहरा असर आने लगेगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन को बदलती है, जीवन के अंदर परिवर्तन लाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी का तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए। मोटा या पतला कोई इंसान अपनी करनी से नहीं होता, मोटा पतला उसके ग्रह उसे बना देते हैं। कई लोग बहुत खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका शरीर बढ़ता नहीं है। कोई पानी भी पीता है तो उसका शरीर बढ़ने लगता है। ये उसके कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं जो उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। आपको उस इंसान को टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, अरे कितना मोटा है ना, अरे कितनी मोटी है ना, नहीं, आपको नहीं कहना। ईश्वर की बनाई हर चीज़ बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। शायद हो सकता है उस इंसान का दिल बहुत मोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके शरीर से भी ज़्यादा
उसका दिल बड़ा होगा, उसकी आत्मा के अंदर बहुत सारे पुण्य का भंडार होगा, इसीलिए वो मोटा होगा, इसीलिए उसका शरीर फैला हुआ होगा। विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, जीवन को बदलिए, तो आपको अपने भाग्य को खोलने के लिए उपाय नहीं कर्म करने पड़ेंगे। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।